पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को मानने लग जाते हैं और आत्मा में जीने लग जाते हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लग जाते हैं, हम आत्मा में अलर्ट हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शारीरिक अभिलाषा है, जो शारीरिक क्रियाएं जो तुम में प्रकट है, वो तुम पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आत्मा अपने कामों को आपके शरीर पर प्रकट करेगा और आत्मा पूरी तरह आपके शरीर के अभिलाषाओं पर कब्जा कर लेगा और आप वो चीज कर नहीं पाओगे जो शरीर चाहता है। जैसे शरीर के जो काम है, परमेश्वर के वचन में लिखा, शरीर के काम तो प्रकट है, वह विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध जैसे और भी काम है। परमेश्वर का वचन कहता है ये जो शरीर में शारीरिक अभिलाषाएं होती है, झूठ बोलना, झगड़ा करना, गुस्सा करना, विरोध करना, दूसरों को माफ ना करना, दूसरों के लिए अपने दिल में कड़वाहट रखना, ये शारीरिक अभिलाषाएं हैं जो तुम इन चीजों से फंसे हुए हो। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब हम आत्मा की जिंदगी जीते हैं तो हम इन चीजों को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि आत्मा हमें इन चीजों को पूरा नहीं करने देता और ये चीजें हम कर ही नहीं पाते। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आत्मा के अनुसार जब तुम चलोगे तो शारीरिक लालसाओं को किसी रीति से भी पूरा नहीं कर पाओगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम आत्मा से चलोगे तो शरीर के काम जो भी तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं, वह विचार, झूठ बोलना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, गाली देना, दूसरों को माफ ना करना, दूसरों के लिए अपने दिल में कड़वाहट रखना, ये सब तुम चाहते हुए भी नहीं कर पाओगे जब तुम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलोगे। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बुराइयों से दूर नहीं हो पा रहे, हम झगड़े, लड़ाई, गुस्सा से हम दूर नहीं हो पा रहे, हम इन चीजों से निकल नहीं पा रहे हैं, ये चीजें हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इसमें कहता है जब तुम आत्मा के अनुसार चलने लग जाओगे, परमेश्वर की हजूरी में बैठने लग जाओगे, परमेश्वर के साथ एक संगति में आ जाओगे, सहभागिता में आ जाओगे, परमेश्वर के साथ समय को बिताओगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो भी गंदे काम शरीर के हैं ये तुम पूरा कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं ये चीजें क्यों नहीं कर पा रहा हूं। आपको इसकी टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है कि ये चीजें मेरे अंदर से कब जाएंगी, क्योंकि ये शरीर की अभिलाषा है और शरीर की अभिलाषा को आत्मा ही तोड़ सकता है। आत्मा ताकत में बढ़ता चले जाएगा तो ये जो शारीरिक अभिलाषा है, जो शारीरिक सामर्थ्य है, जिसको पाप की सामर्थ्य बोलते हैं, ये टूटता चला जाएगा आपकी जिंदगी से और आप ऐसी सिचुएशन में भी आ जाओगे कि ये चीजें आपको करने का मन ही नहीं करेगा। जो आप पहले जिन चीजों से जूझ रहे थे कि मैं लड़ाई ना करूं, मैं गुस्सा ना करूं, मैं किसी की चुगली ना करूं, मैं किसी के लिए अपने दिल में कड़वाहट को भी ना रखूं, तब आप इन चीजों से निकल नहीं पा रहे थे। और अब ऐसा हो रहा है कि आप परमेश्वर में बढ़ने की वजह से, आत्मा में ग्रो करने की वजह से ये जो सामर्थ्य है, ये जो सामर्थ्य शरीर की, ये आपके अंदर से टूटती चली जाएगी। इसीलिए हमें अगर पापों से दूर रहना है तो हमें अपने आप को आत्मा में बढ़ा लेना है। जब आप आत्मा में बढ़ जाओगे तो ये चीजें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। इसकी ताकत हमारे शरीर के अंदर टूटने लग जाती है जब आत्मा की ताकत हमारे शरीर में बढ़ जाती है। इसीलिए परेशान मत हो कि मैं ये कर नहीं पा रहा हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं फिर भी मेरे अंदर ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो मैं नहीं करना चाहता हूं, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, मैं वही करता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, ना तो इस बारे में सोचना है, आपको सिर्फ परमेश्वर के साथ अपने आत्मा की जिंदगी को बढ़ा लेना है। अपने आत्मा में जब आप ग्रो कर जाओगे तो ये चीजें आपके अंदर से टूटना शुरू हो जाएगा। आप गलत चीजें देख नहीं सकते, वह विचार आप कर नहीं सकते, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर की आत्मा में इतनी सामर्थ्य और शक्ति है कि हर एक बुरी चीज को वो जड़ से आपके शरीर के अंदर निकाल देता है। और इसीलिए हमें सिर्फ आत्मा में बढ़ने की जरूरत है, प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है, संगति में बढ़ने की जरूरत है। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आपके शरीर के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वो अपने आप धीरे धीरे करके टूटती चली। जब तक आप अपने आत्मा को बढ़ा नहीं लोगे ये ताकतें आपसे लड़ती रहेंगी। और इसको अगर आप इससे परमानेंट छूटना चाहते हो तो आप अपने आत्मा को बढ़ा लीजिए। कुछ दुष्ट आत्माएं, कुछ अभिलाषाएं ऐसी हैं शरीर में, जब तक आप अपने आत्मा को बढ़ा नहीं लेते तब तक वो आपको छोड़कर नहीं जाती हैं। इसी
इसीलिए इसका इलाज यही है कि आप आत्मा में बढ़ जाओ, प्रार्थना में बढ़ जाओ, उपवास में बढ़ जाओ, उसके टाइमिंग को बढ़ा दो और फिर आप देखोगे कि वो चीजें टूट रही हैं जिन चीजों से आप जूझ रहे हो। इसीलिए कई बार ऐसी चीजें हमारी लाइफ में होती है जो हम परेशान हो जाते हैं, मैं ऐसी क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इन चीजों से निकल नहीं पा रही हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को मानना चाहती हूँ पर उसको मैं मान नहीं पा रही हूँ। है रोमियो की 7:18 पढ़ेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा मैं नहीं करता वही किया करता हूं। यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, उसका करने वाला मैं नहीं रहा परंतु पाप है जो मुझ में बसा है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो चीजें तुम करना चाहते हो तुम उसको नहीं कर पा रहे हो, और जो चीजें तुम नहीं चाहते हो तुम वही कर रहे हो। तुम में बुरी चीजें, शारीरिक अभिलाषाएं वही करवा रही है तुमसे। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि उसकी दशा में आप करने वाले नहीं हो वो चीजें, वो पाप है जो तुम में बसा हुआ है, वो एक पाप की ताकत है जो तुमको ऐसा करने पर मजबूर करती है। तुम अच्छा तो करना चाहते हो पर तुम अच्छा कर नहीं पा रहे हो। अगर हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता अपना माने तो हम इस पाप की ताकत से आजाद हो जाएंगे। ये शरीर के काम हम में नहीं बन पाएंगे क्योंकि ये पाप की ताकत है, और पाप की ताकत तभी आपके शरीर में टूटेगी जब आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपनी आत्मिक जिंदगी को बढ़ा लोगे, तब शारीरिक अभिलाषाएं आपकी जिंदगी में टूटने लग जाएंगी। वो पाप की चीजें जो आप कर रहे हो और आप चाहते हो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हो तो आपको सिर्फ प्रार्थना में बैठना है और परमेश्वर से सामर्थ और अभिषेक मांगना है, जिसके द्वारा उस पाप की ताकत टूटती चली जाएगी। और जैसे जैसे आप आत्मा में ग्रो करोगे आप देखोगे शारीरिक जो भी काम है, जो गंदी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर के वचन के खिलाफ आपके शरीर में है, वो चीजें धीरे धीरे आपके शरीर से निकलना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आप आत्मा में बढ़ते चले जाओगे। क्योंकि आत्मा की ताकत जैसे जैसे बढ़ेगी शरीर की हर एक पाप की सामर्थ को वो तोड़ता चला जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारे अंदर गलत चीजें हैं वो एक पाप की ताकत है, वो पाप की सामर्थ है जो हमें अच्छा काम नहीं करने देती। वो करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि कुछ ताकतों ने उसे जकड़ रखा है जिससे वो छूट नहीं पा रहा है। वो छूटना चाहता है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। वो इस पाप की ताकत से तभी निकल सकता है जब वो अपनी आत्मा को बढ़ा लेगा, परमेश्वर के अभिषेक में अपने आप को बढ़ा लेगा, परमेश्वर की हजूरी में रोज बैठेगा, फास्टिंग में जाएगा, परमेश्वर से विनती करेगा, परमेश्वर से दया मांगेगा, तो परमेश्वर उसे अद्भुत शक्तियां देंगे जिससे वो ताकत उसकी हर एक टूटती चली जाएगी। पर ये काम बहुत धीरे धीरे होगा, आपको जल्दीबाजी में नहीं करना। इसमें आपकी परीक्षा हो सकती है, पेशेंस की, धीरज की। बहुत स्लो है परमेश्वर का ये काम। परमेश्वर एकदम आपको हर एक पापों से आजाद नहीं करेगा, वो बहुत धीरे धीरे करेगा। लेकिन उस सिचुएशन में आपको विश्वास के द्वारा चलना पड़ेगा, विश्वास से प्रार्थना करना कि यीशु मसीह ने अगर अपना लहू मेरे लिए बहाया है तो मैं इन पापों से छूट चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं इन चीजों से। आपको बाय फेथ चलना होगा और रोज अंगीकार करना पड़ेगा कि जो भी पाप की ताकत मेरे शरीर में वास करती है इसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू देकर मुझे खरीद लिया है और यीशु मसीह ने अपना लहू देकर मुझे हर एक पापों से आजाद कर दिया है। आपका अंगीकार और प्रार्थना और विश्वास ही आपको आगे लेकर जाएगा और हर एक पाप की ताकत से आपको छुड़ाता चला जाएगा। पर इसमें आपको विश्वास के साथ चलना पड़ेगा, इसमें बहुत विश्वास की जरूरत है, इसमें पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि कई बार हमारे चाहने से हमारी सिचुएशन नहीं बदलती है, परमेश्वर की मर्जी से ही हमारी सिचुएशन बदलती है। और परमेश्वर आपकी परीक्षा करता है, वो धीरज देता है। परमेश्वर एकदम आपको आजाद नहीं करता चीजों से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वह विचार के शिकार है, वो नहीं करना चाहते, वो जानते भी है कि ये पाप है लेकिन वो फिर भी फंसे हैं। लेकिन उनको फंसने की जरूरत नहीं है, उनको रोने की जरूरत नहीं है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रार्थना में बढ़ जाइए, वो ताकत छोड़कर चली जाएगी आपके शरीर को जो आपके साथ गंदा काम करवा रही है।
जो आपके शरीर के साथ गलत करवा रही है, वो ताकत आपको छोड़कर चली जाएगी जब आप परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को बढ़ा लेंगे, प्रार्थना में चले जाएंगे, उपवास में चले जाएंगे, तो आप देखोगे कि उन चीजों से आप आजाद हो रहे हो जिन चीजों से आप आजाद नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए परमेश्वर के वचन में बहुत धीरज रखकर हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है जो हमें आजाद करता है हर एक पापों से और हमें वहां तक लेकर जाता है जो परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दी है। इसीलिए कभी हियाव नहीं छोड़ते, कभी हिम्मत नहीं हारते, विश्वास के द्वारा हमें हर एक कदम बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जब आप थक जाओगे, जब आप परेशान हो जाओगे, तब भी परमेश्वर का आत्मा आपको संभालेगा और वो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत भी देगा। और आपको आगे बढ़ना है, आपको विश्वास के साथ आगे जिंदगी में जाना है, ताकि परमेश्वर आपके शरीर के हर एक पाप की ताकत को तोड़ता चला जाए। परमेश्वर अपने वचन को तब तक नहीं पूरा करता जब तक आपके शरीर की हर एक गंदगी को वो निकाल नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर आपको पहले साफ करेगा, तब परमेश्वर आपको कनान देश में लेके जाएगा, जो परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुझे उत्तम से उत्तम चीजें दूंगा, हर एक चीज तेरे पास बेस्ट होगी, मैरिज लाइफ बेस्ट होगी, फाइनेंशियल लाइफ बेस्ट होगी, तुम्हारे बच्चे बेस्ट होंगे, तुम्हारे दोस्त बेस्ट होंगे, सब कुछ तुम्हारे लिए बेस्ट होगा अगर तुम परमेश्वर की हजूरी में चलना सीख जाओ और परमेश्वर जो तुम्हारे साथ कर रहा है उसको करने दो। उसको जो वो छाट रहा है तुम्हारे अंदर, जो बुराइयां वो तुम्हारे अंदर से निकाल रहा है, जो वो पाप तुम्हारे अंदर से निकाल रहा है, उसको करने दो, घबराओ नहीं। प्रॉब्लम आ सकती है, दुख भी आ सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में भी आपको परमेश्वर की आराधना करनी है और परमेश्वर के साथ समय बिताना है। ऐसे आप अपने दुखों की परिस्थितियों से निकल सकते हो और परमेश्वर भी आपको साफ कर सकता है। और जब परमेश्वर आपको साफ कर देगा तब परमेश्वर आपको वहां पर लेकर जाएगा जो परमेश्वर ने वादा किया है आपसे। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, कभी हियाव ना छोड़ो, प्रार्थना में लगे रहो, विश्वास में बढ़े रहो और देखो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कैसे कैसे काम करता है।